आप सभी। तो आज मैं सुबह सुबह ना रेडी हो गई हूँ अच्छे से। अब कुछ लोग कह देंगे कि सुबह घर में कैसे ऐसे रेडी होकर रह लेते हो। फ्राइडे है, मेरा फास्ट है, तो जय माँ वैभव लक्ष्मी, माता रानी आज सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आज तो मैंने बैंगल्स भी पहने इस तरह से ना, ये डाले हैं, साथ ही नेल पेंट भी दोबारा से लगाया है। और वो पता क्या हुआ, नेल पेंट के चक्कर में ना वो सारा मेरे हाथ पे गिर गया। मैं मम्मी से भी साफ करा के आई हूँ और अपने लिए लाई हूँ कॉफ़ी। 12 बज चुके हैं, डेविड को भी लेने जाना है। और सुबह उसकी अचानक से तबीयत खराब, वो भी रोने लगा। सोचती कि बस आने वाली थी, मैं उसको छोड़ने जा रही थी, अचानक से अंदर से आवाज़ आई डेविड के रोने की। फिर मैं भागी एकदम से कि क्या हुआ, तो बोल रहा मम्मा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। मेरी टेंशन जो बढ़ी, उसके बाद फिर वॉशरूम गया, वो फ्रेश हुआ, तो बोल रहे कि अब मुझे ठीक लग रहा है। वरना उसने तो मेरी सुबह जान निकाल दी थी। मैंने बोला आज रहने देते हैं स्कूल जाने को। तो फिर आज है उसके स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है आज इसके स्कूल में। तो फिर इसलिए उसको था कि उसको भी क्या पता कुछ मिले, तो इसलिए वो कि नहीं मम्मा मैं छुट्टी नहीं रखूँगा, मैं स्कूल जाऊँगा। तो मैं बोला कि ठीक है आपको जाना है तो चले जाओ, बट कुछ भी अगर लगता है तो आप अपनी मैम से बोल देना और वो आपको मतलब मेरे पास कॉल कर देंगी। चाहे तो आप क्लास टीचर को बोल देना या फिर चांदनी को बोल देना। तो बोला कि ठीक है। तो बस अभी कॉफ़ी पीती हूँ क्योंकि 12 बज चुके हैं, कुछ नहीं खाया पिया। आज तो मैंने बादाम और नखा भी रात में नहीं भिगाए थे। और कैसी लग रही हूँ मुझे ये बताना। मैंने आज लिप शेड भी दूसरा लगाया है, बहुत अलग सा लगाया है, और ब्लशर वगैरह सब लगा रखे हैं मैंने। और ये वाला सूट पहना है अपना, जो मैंने करवा चौथ पे लिया था। आज वो वाला सूट पहना है, दिखाऊंगी, वैसे घूमते फिरते दिखा दूंगी। अभी तो सामने से बैठ के ऐसे दिल किया आप लोगों से बात करने का। दूसरा ये कि आज है रश्मि भाभी मतलब रिंकी भाभी की मैरिज एनिवर्सरी, विपिन भैया की। और मैं सही बोलूँ तो पता नहीं क्यों एक दिल में ना अलग सा ही ये है, मेरे दिल में ना उनके लिए एक अलग ही फीलिंग है। तो भाभी से एक अलग ही अटैचमेंट है मेरा। तो मतलब मेरी जिठानियों के साथ में अच्छा लगता है मुझे, उनके साथ में बातें करना, उनके पास जाना। तो इंतज़ार रहता है, हो सकता है मैं जल्दी ही जाऊँ भी और आप लोगों को मिलूँ भी, ये नहीं बताऊँगी लेकिन अभी कि कब। तो चलिए फिर अभी मैं कॉफ़ी पीती हूँ। आप लोगों को किस किस को पसंद है कॉफ़ी मुझे ये बताना। ये देखिए मस्त कॉफ़ी बनी है। और अभी कॉफ़ी में भी छापा हो गया था। कॉफ़ी में मैंने ये डाला ही नहीं, मैं मीठा ही नहीं डाला। एक तो मैं लाइट मीठा पीती हूँ, वो भी भूल गई, कॉफ़ी लेके आ गई मैं। फिर बाद में जो मतलब ये शुगर बना के रखती हूँ, शुगर का ये पाउडर बना के रखती हूँ ना, वो अभी ऐड किया है इसमें। और सुबह का दिखाया आप लोगों को, थोड़ा सा मंदिर क्लीन किया, आज काफ़ी दिन के बाद क्लीन हुआ है और बहुत अच्छा दिख रहा था। और एकादशी भी है, आंवला एकादशी, तो मम्मी का भी फास्ट है। आज डैडी का नहीं है, सिर्फ मम्मी का और मेरा ही फास्ट है। तो चलिए फिर अभी बेडशीट चेंज करनी है। फ़ैन जो है मैंने साफ़ कराया है वैशाली से, पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख ही नहीं रहा है। हाँ, फ़ैन बहुत गंदा हो रहा था तो अभी वैशाली साफ़ करके गई है। अभी किचन कर रही है वो क्लीन। फिर अभी मैं बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, थोड़ा डस्टिंग करूँगी, लेकिन थोड़ी देर में करूँगी क्योंकि अभी मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का काम। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद थोड़ी बहुत देर बाद नहीं, देवी को स्कूल से लाने के बाद तब आप लोगों से मिल रही हूँ। और यहाँ पे मम्मी अपने और मेरे लिए फ्रूट्स कट करके लेके आई है क्योंकि हम दोनों का फास्ट है। और बस उसके बाद फिर मैं बेडशीट डालने लगी थी। आजकल थोड़ा काम धीरे धीरे मेरे चलते रहते हैं, मतलब दवाई ले लेती हूँ तो थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है, दवाई नहीं लेती हूँ तो फिर से तबीयत ख़राब लगने लगता है। तो वैसे वाली हालत मेरी हो रही है। तो बस यहाँ पे दैविक मेरी काफ़ी हेल्प कर रहा है। इस टाइम दैविक आ चुका है ना, तो वो मेरी बहुत हेल्प करता है, चाहे वो वीडियोस बनाने में है, चाहे वो मेरा घर का कोई भी काम करने में। उसको बहुत शौक़ है, वो बहुत प्यार से करता है। तो मतलब उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो फील होता है कि जैसे अपने जैसे ना, कि जैसे मैं करती हूँ ना वैसे वो भी सब कुछ करता है। तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ बेडशीट का। मम्मा ऐसे कर दो, पता है क्या, मैं बीच में कुछ काम कर रही, बेडशीट उतारते उतारते उधर चली गई थी कुछ काम करने के लिए। जो पुराना बेडशीट उतारा था तो उसने फिर वो पूरा उतार के रख दिया और मेरे को बोलता है कि मम्मा मैंने आपका ये काम कर दिया है, आप देख लो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मतलब उसके साथ ना छोटा है वो, बट बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ, गुस्सा भी उसका वैसे खतरनाक है। गुस्सा जब वो होता है ना, मानता नहीं है वो जल्दी से। तो मुझे इस टाइम पे बोल रहा मम्मा ये उस साइड का आप कर दो, इस साइड का मैं कर देता हूँ। टचवुड नजर ना लगे मेरे बच्चे को, इसलिए ज़्यादा बातें करनी भी नहीं चाहिए बच्चों के बारे में ना। तो वो सब किया, उसके बाद बोल रहा है कि मम्मा यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो फिर मैं आपको उसको भी दिखाने लगी थी।
तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ दैविक के सर्टिफिकेट। आज इसको 4 सर्टिफिकेट मिले हैं। ये पूरे साल के रहते हैं, जो भी सब चीज़ें मिल रही है ना ये पूरे साल की रहती है। तो उसको ये सब मिले हैं। एक समर कैंप का जो मैंने स्क्रैप बुक बनाया था उसका, हिंदी का जो पोएम था, रिपब्लिक डे पे जो स्पीच दिया था और स्लोगन था उसका था टाइगर डे पे। This one, second this one, third this one, fourth this one. I have one certificate, but I have 4 सर्टिफिकेट। And next day also I will all certificate. सर्टिफिकेट। उसके बाद मिल रही हूँ शाम को। और आज तो हालत ज़्यादा ही हो रही है जुकाम से ना, मतलब मिर्ची सी लग रही है नाक में और नाक बह रही है, उसकी वजह से काफ़ी परेशान हो रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं खीर बना रही हूँ प्रसाद के लिए और साथ ही चाय बना रही हूँ मम्मी की अपनी। डैडी के लिए तो अलग से बनेगी। तो बस चाय की तैयारी कर रही हूँ, साथ ही खीर चढ़ाई है कि ताकि खीर भी साथ साथ बन जाए। दैविक जब सोने लगा था उस टाइम पे बोला कि मम्मा आज हलवा मत बनाना, आज खीर बनाना मेरे लिए। फिर उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए आज खीर बनाते हैं। जब वो बच्चे का मन है तो जो उसका मन है वो खिला देते हैं उसको। तो बस वही सब मैं यहाँ पे कर रही थी। दोनों के लिए दूध भी निकाल के रखा है। स्वस्तिक तो उठा हुआ है बट दैविक सो रहा है अभी। कपड़े भी धुले हैं तो मशीन में पड़े हुए थे वो, क्योंकि बाहर ना कुछ काम चल रहा था तो जिसकी वजह से ना कचरा आ रहा था, इसलिए कपड़े फैलाए नहीं थे ताकि उन पर कचरा ना गिरे। तो वो भी बाल्टी में निकाल के रखे हैं कि ये थोड़ी देर में काम बंद होएगा तो फिर कपड़े फैलाएंगे। फिर अभी सामने से चाय दिखाने लगी हूँ। और यहाँ पे दिखा रही हूँ खीर की तैयारी कर रखी है, केसर डाल के रखा हुआ है, ड्राई फ्रूट्स कट किए हुए हैं। दूध बॉईल हो गया था तो उसमें चावल डाल दिए हैं और खीर बनने में काफ़ी टाइम भी लगता है। तो बस इसको छोड़ के मैं फिर हम लोग चाय पीने के बाद वापस आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। अभी काफ़ी हद तक पक चुकी है, आधा घंटा हो गया है इसको पकते पकते, लेकिन अभी और काफ़ी टाइम लगेगा। खीर में 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है, मतलब नॉर्मल है अपना टाइम। तो तब तक मैं बाकी की अपनी तैयारी कर लूँगी, जैसे चौकी लगाना, पूजा की तैयारी करना, वो सब कर लूँगी। तो बस वो सब करने में चली गई थी। और यहाँ पे दिखा रही थी कि आज ना फ्रेश फ्लावर खिले थे मतलब बालकनी में, तो वही लिए पूजा के लिए। उसके बाद मैं खीर भी लेके आ गई थी और साथ ही पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। और यहाँ पे आप लोगों को भी मैं दर्शन कराने लगी हूँ, तो आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए। और उसके बाद में बस अब मैं पूजा शुरू करूँगी। वैसे अब थोड़ा सा ये फ़ायदा हो गया कि अंधेरा थोड़ा लेट होता है, अभी थोड़ा उतना जल्दी नहीं होता जितना बीच में होने लगा था ना, एकदम जल्दी हो जाया करता था, तो अभी वैसा नहीं हो रहा है। बस उसके बाद में यहाँ पे फिर मैं पूजा करने बैठ गई हूँ और इसमें थोड़ा टाइम जाता है पूजा करने में। जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि आज मैंने ये वाला सूट पहना है, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत पसंद है। ये करवा चौथ पे लिया था ना, अभी जो करवा चौथ गई थी, तो मतलब जब ये शामली गई थी ना 6 महीने पहले अपने घर पे दिवाली के बाद, तब मैं इसको लेके गई थी और तब के बाद से ये मैंने अभी पहना है आज ही। और बस यहाँ पे पूजा करूँगी और फिर उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। खाने की तैयारी के टाइम क्या हुआ कि क्योंकि डैडी तो और कुछ खा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए, और टमाटर प्याज भी नहीं है इसमें, सिर्फ हींग जीरे का तड़का लगा के उनके लिए प्लेन दाल बना के उसमें रोटी डाल के रख दी है, ताकि जब तक वो खाएंगे 5-10 मिनट के बाद ये एकदम ऐसे घुल सी आती है ना, वैसी हो जाएगी, तो उनको ईजी हो जाएगा खाना। अपने लिए यहाँ पे आलू बॉयल किए हैं और आलू को छीलने लगी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि क्योंकि मनीष आएंगे डिनर करके तो उनका खाना नहीं बनेगा। और यहाँ पे मैं जो हूँ आलू छील रही हूँ और बच्चों के लिए बनाऊँगी आलू का पराठा, अपने लिए भी एक वही सेक लूँगी, मम्मी के लिए सूखे आलू बनाऊँगी। और दैवी के रात दूध नहीं पिया था शाम में, तो वो रखा हुआ है एज इट इज़, मतलब गर्म भी नहीं किया था मैंने, और क्योंकि उसने खीर खाई थी प्रसाद की। तो बस यहाँ पे अभी जो है जैसे कि मम्मी के आलू छोंकना वो सब की तैयारी कर रखी है, कढ़ाई रख रखी है, बस अब आलू छील के उसको छोंक लूँगी। साथ ही मैं क्या सोच रही हूँ कि पहले जो है पराठा बनाऊँ बच्चों के लिए, जब तक फिर शायद मम्मी आ जाए तो फिर मम्मी का बना दूँगी। इस तरह से थोड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है कि कौन सा काम पहले करूँ।
तो बस मम्मी आने ही वाले थे, तो फिर मैंने सबसे पहले उन्हीं के लिए फुलवारी, सूखे आलू या जीरे वाले आलू, जो भी आप बोलते हैं वो बोल सकते हैं, वो बनाए हैं मैंने। तो बस उसके बाद उनका बना के रखा और साथ ही मैं बच्चों के लिए पराठा सेकने लगी हूँ। तो डैडी भी बाहर आ गए थे, तो डैडी का खाना उनको दे दिया है और बच्चों की प्लेट लगा दी है। तो बस अब बच्चों को पराठा सेक सेक के फटाफट दे दूँगी। खूब सारी स्टफिंग डाली मैंने अच्छे से, क्योंकि स्टफिंग थी ज़्यादा और पराठे बनने थे सिर्फ 3, तो इसकी वजह से फिर मैंने उसमें खूब सारा मतलब स्टफिंग डाल डाल के बना रही हूँ। अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट बनाए मैंने। दैविक ने तो हाफ़ ही खाया था, हाफ़ छोड़ दिया था। मतलब ये तो बाद की बात है, बट अभी मैं बता रही हूँ पहले ही, क्योंकि काफ़ी बड़ा उसको लग रहा था। दूसरा उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो फिर वो इसीलिए खीर बन गई वो, कि भाई चलो कुछ तो खा लेगा। तो बस यहाँ पे मैं वही सेक रही हूँ अभी इसका पराठा, और सबसे लास्ट में फिर अपने लिए बनाऊंगी। सबको खिलाने के बाद लास्ट में मैं खाऊंगी। मनीष को तो आते आते आज टाइम लग जाएगा, और इस टाइम पे भी मैं ना खड़ी नहीं हो पा रही थी। इस टाइम मेरी हालत ऐसी हो रही थी, बट मैं लगी भी हूँ वही, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरा काम है, मुझे वो करना है ख़त्म। मम्मी वॉक पे गए हुए हैं, वो बस आने ही वाले हैं, तो बस आते ही उनकी भी प्लेट लगा दूँगी और फिर आप लोगों को सबकी प्लेट दिखाती हूँ। सबकी क्या मतलब, डैडी का तो मैं दिखाई चुकी हूँ, उसके बाद में फिर बाकी का दिखाती हूँ आप लोगों को। और अभी ये देखिए दैविक आ गया है यहाँ पे, और वो कह रहा है कि मम्मा आपका बर्थडे आएगा ना, फिर मैं आपके लिए सरप्राइज़ प्लान करूँगा। मैंने बोला ठीक है बेटा। तो बस यहाँ पे पराठा दिखाया आप लोगों को, फर्स्ट पराठा, उसके बाद में सेकंड बना, और अब बच्चों की प्लेट दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से कट करके देती हूँ मैं बच्चों को। एक तो खाना इजी हो जाता है, और दूसरा ठंडा भी जल्दी हो जाता है। तो बच्चों की प्लेट्स आप लोगों ने देख ली है, साथ ही मम्मी की प्लेट देख लीजिए। ये मम्मी की प्लेट है और उनको दिया, साथ ही ये है मेरी प्लेट। तो आ जाइए आप लोग प्रसाद ले लीजिए। तो अभी किचन का सारा काम हो गया है, मतलब खाने का काम हो गया है। अभी तो काम तो रहते हैं बहुत सारे। मनीष थोड़ा लेट ही आएंगे, क्योंकि वो मतलब डिनर पे गए हुए हैं कहीं। तो इस टाइम ना बिल्कुल बंद हो रही है, ब्लॉक हो रखी है। तो मैं काफ़ी परेशान हो रही हूँ अभी तो, और ये कफ भी काफ़ी आ रहा है। तो बस दैविक पीछे से आगे कर रहा है बातें। सो दैविक की वाली बोतल रखे हो बेटा, किचन में जाओ। मैं कर रही हूँ सब लोगों से बातें। तो नाक बहुत ज़्यादा बह रही है इस टाइम, तो काफ़ी परेशान हो रही हूँ। तो फिर मैं आके लेट गई हूँ, क्योंकि आज फास्ट था, तो उस चक्कर में ये भी नहीं किया है, मतलब आराम नहीं किया दिन में। और मुझसे आज गड़बड़ भी हो गई है। गड़बड़ क्या हुई, आज है एकादशी, और क्योंकि देवी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने बोला कि मम्मा आज प्रसाद में हलवा मत बनाना, खीर बनाना। तो फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि एकादशी है, और मैंने खीर बना के प्रसाद वही चढ़ाया भगवान जी को। और बाद में जब मुझे याद आया, तो मेरा थोड़ा मूड ख़राब हुआ कि मुझसे गलती हो गई आज। बट ये है कि मैंने फिर मुहूर्त वगैरह देखा कि 9-6 या 9-7 तक का कुछ तो मुहूर्त था एकादशी का, उसके बाद नहीं थी। तो उसी हिसाब से फिर मैंने खाना खाया है, और टाइम भी अभी तो 9:35 हो रहे हैं। सबको खाना खिला दिया, सबका अलग अलग बनाया। डैडी के लिए दाल रोटी, डैडी कह रहे रोटी का पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि मैंने काफ़ी देर भिगा के छोड़ दी थी। और बच्चों के लिए और मेरे लिए पराठा आलू का, और मम्मी के लिए जीरा वाले आलू, मतलब फुलवारी जो होती है वो। तो इस तरह से किया है। अभी इसको मेडिसिन देती हूँ, इसको भी फीवर हो रहा था, और इसको सर्टिफिकेट मिले हैं, वो दिखाए हैं मैंने आप लोगों को। तो चलिए फिर, और कल आप लोगों को ब्लॉग में कुछ तो मिलने वाला है देखने को अलग सा। कल कोई आ रहा है, वो मैं बताऊँ, वो आप लोग गैस करना। हो सकता है कि आप सही गैस कर पाओ, और उसके बाद में कौन आने वाला है, मतलब ये गैस करना। उसके बाद तो फिर आप लोगों को जब तक ये ब्लॉग मिलेगा तब तक तो वो लोग आ जाएंगे, और फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कौन आया है। तो चलिए फिर अभी मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना। तो चलिए फिर, क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा है, आप लोग समझ सकते हैं मेरी आवाज़ से। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।